भागलपुर में वाहनों पर अवैध लाल प्लेट, पदनाम प्रदर्शन और सायरन के दुरुपयोग के खिलाफ कार्मिक संघ ने मोर्चा खोल दिया है। सुजागंज कार्मिक संघ ने लाल प्लेट सत्यापन अभियान चलाने की मांग करते हुए प्रशासन से सख्त कार्रवाई की अपील की है। संघ के उपाध्यक्ष मनीष कुमार ने कहा कि कई वाहन बिना विधिक अनुमति के लाल प्लेट या विशेष पदनाम प्रदर्शित कर रहे हैं, जो मोटर वाहन नियमों का खुला उल्लंघन है। उन्होंने आशंका जताई कि ऐसे प्रतीकों का दुरुपयोग कर तस्करी समेत गंभीर आपराधिक गतिविधियों को अंजाम दिया जा सकता है। इसी मुद्दे पर संघ ने अनोखे अंदाज में विरोध दर्ज कराया। संघ से जुड़े लोगों ने एक 4 पहिया थार वाहन की नंबर प्लेट के ऊपर रंगबाज लिखवाकर प्रतीकात्मक प्रदर्शन किया। यह विरोध संघ के अध्यक्ष प्रतीक झुंझुनवाला की अगुवाई में किया गया। मनीष कुमार ने स्पष्ट कहा कि जब तक अन्य लोग अपनी गाड़ियों से अनाधिकृत नाम या शब्द नहीं हटाते, तब तक वे भी अपने वाहन से रंगबाज नहीं हटाएंगे। वहीं स्थानीय स्तर पर यह मामला चर्चा का विषय बन गया है। लोगों के बीच वाहनों पर नियम विरुद्ध लिखावट को लेकर बहस तेज हो गई है। अब सबकी नजरें जिला प्रशासन पर टिकी है कि अवैध लाल प्लेट, सायरन, हुटरबाजी और अनाधिकृत नेम प्लेट लगाने वालों के खिलाफ क्या कार्रवाई होती है। देखिए, लोकतंत्र में पद और गरिमा बड़ी नहीं होती है, लोग जिम्मेदारी बड़ी होती है। आजकल का क्या हो गया है कि प्रशासन और लोगों के बीच में संवाद की कमी आती जा रही है। ये नेम प्लेट बनाने का सर हम लोगों का यही मकसद है कि भाई जब न्यायालय सुप्रीम कोर्ट के द्वारा इस चीज़ को रोक लगा दिया गया 2013 से ही, तो कोई भी व्यक्ति विशेष या प्रशासनिक अधिकारी इसको लगा के कहीं भी घूमते हैं तो उससे एक अलग छवि पहुंचती है समाज में। तो इसका दुरुपयोग हो रहा है, जिसमें कि माननीय मोदी जी ने इसको लाल फीताशाही या अफसरशाही या सायरन ये सब चीज़ों को दूर किया था, इस चीज़ों को हटाया था। तो फिर ये निर्बाध रूप से एकदम चली जा रही है प्रक्रिया। बस प्रशासन इस चीज़ों पर ध्यान दे, इस तरीके की चीज़ों को रोक लगाए। हम लगाए हैं ये सबको एक जन जागरण के लिए कि भाई प्रशासन इस पे ध्यान दे, और मेरे हटाने या नहीं हटाने से कुछ नहीं होता। ये एक व्यक्ति विशेष का अभियान नहीं है, ये एक सामाजिक अभियान है। कहने का मतलब है बंद हो तो सबका बंद होना चाहिए। नहीं ना, सुधार एक व्यक्ति के लिए नहीं होता है, सुधार समाज के लिए होता है। आज एक लाल बत्ती की लगी गाड़ी अगर बाजार में विचरण करती है तो उससे बहुत से लोगों को परेशानी होती है, वो कहीं भी पार्क कर देते हैं। लोग लाल बत्ती देख के या उस पर सांसद, विधायक, पार्षद देख के उसको कुछ टोकते नहीं हैं। केंद्रीय ट्रेड यूनियनों और किसान संगठनों के आह्वान पर बुलाए गए देशव्यापी भारत बंद का व्यापक असर भागलपुर में देखने को मिला। भागलपुर जिला में बैंकिंग सेवाएं पूरी तरह प्रभावित रहीं और कई शाखाओं में कामकाज ठप रहा। बैंक बंद रहने से आम उपभोक्ताओं को लेन देन, नकद निकासी और जरूरी भुगतान में भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। बैंक कर्मचारियों ने शाखाओं के बाहर प्रदर्शन करते हुए केंद्र सरकार की श्रम नीतियों के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस बंद में कई प्रमुख ट्रेड यूनियनों ने भागीदारी की। यूनियन नेताओं का कहना है कि लागू किए गए 4 नए श्रम कोड 29 पुराने श्रम कानूनों की जगह लेकर आए हैं, जिससे कर्मचारियों के अधिकार और नौकरी की सुरक्षा कमजोर हुई है। प्रदर्शनकारियों ने श्रम कोड वापस लेने, श्रमिक हितों की रक्षा करने और रोजगार सुरक्षा सुनिश्चित करने की मांग की। नेताओं ने चेतावनी दी कि मांगे नहीं मानी गई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। पूरा भारतवर्ष में हमारा जितना भी सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय हम लोग जितने भी है दवा प्रतिनिधि लोग हैं, उनका आज हड़ताल है। इसमें लाखों के हम लोग तादाद में हैं। इसमें हमारा मांग ये है कि हम लोग का एक सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय एक्ट 1976 जो 20 नवंबर को पारित हुआ था, उसको इस नए 4 जो कोड लागू हुआ उसमें रद्द कर दिया गया। तो हमारा डिमांड है सरकार से कि ये हमारा सेल्स प्रमोशन एम्प्लॉय एक्ट को लागू किया जाए। इसके बीच हम लोग का नियोजकता लोग से अभी ये है हम लोग का मांग है कि ये जो सेल्स के नाम पर छटनी किया जा रहा है उसको तुरंत रद्द किया जाए। प्लस गैजेट के सहारे आज हम लोग का निजता का हनन हो रहा है। गैजेट के सहारे हम लोग को मीटिंग करके हमारा प्राइवेसी को खत्म किया जा रहा है। उससे हम लोग का डिमांड है कि इसको खत्म किया जाए। क्या नाम? मैं देवव्रत लाल, BSSR यूनियन भागलपुर यूनियन का अध्यक्ष हूँ। 10 केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने मोदी सरकार द्वारा जो
4 लेबर कोड लागू किया गया है, पुराने तमाम श्रम कानून को समाप्त कर दिया है। उसके खिलाफ केंद्रीय ट्रेड यूनियनों ने राष्ट्रव्यापी आम हड़ताल का आह्वान किया है। उसी हड़ताल के क्रम में आज देश में संगठित और असंगठित क्षेत्र के तमाम मजदूर हड़ताल पर हैं और भागलपुर में संगठित क्षेत्र के मजदूर अपने अपने प्रतिष्ठान में हड़ताल पर हैं और असंगठित मजदूर अपनी मांगों को लेकर लेबर कोड को रद्द करने और संगठित मजदूरों के लिए सामाजिक सुरक्षा कानून बनाने की मांग को लेकर करके आज अंबेडकर चौक से समाहरणालय तक मार्च किया है। एक ही मांग है कि लेबर कोड को रद्द किया जाए। आपका परिचय? सुधीर शर्मा, महासचिव एटक। पहला मांग है हमारा कि अभी जो भारत सरकार 4 लेबर कोड इम्प्लीमेंट करने जा रही है उसका हम लोग विरोध कर रहे हैं और उसको रद्द करने का डिमांड हमारा है मुख्य रूप से, क्योंकि ये लेबर कोड लागू होने से मजदूरों के सारे अधिकार छीने जाएंगे। मजदूर यूनियन नहीं बना पाएगा, मजदूर हड़ताल नहीं कर पाएगा, मजदूर वेज के लिए डिमांड नहीं कर पाएगा, समय की कोई सीमा नहीं रहेगी काम करने की, महिलाओं के साथ कभी भी उनको काम पर बुलाया जाएगा और इस तरह का बहुत सारा मामला लेबर कोड में है जिससे मजदूरों पर अत्याचार होगा। भागलपुर जिला के हबीबपुर नगर पंचायत वार्ड संख्या 4 में नशा कारोबार और नशेड़ियों के बढ़ते प्रभाव के खिलाफ ग्रामीणों ने मोर्चा खोल दिया है। स्थानीय लोगों का आरोप है कि क्षेत्र में अवैध नशे का धंधा तेजी से फैल रहा है और इसकी चपेट में छोटे छोटे बच्चे भी आ रहे हैं। इससे न केवल उनका भविष्य अंधकारमय हो रहा है बल्कि पूरे इलाके का सामाजिक माहौल बिगड़ता जा रहा है। ग्रामीणों के अनुसार कई दुकानों में चोरी, मारपीट और सड़कों पर खुलेआम नशेड़ियों का जमावड़ा अब आम बात हो गई है। मोहम्मद शमशेर ने बताया कि 2 दिन पूर्व उनकी दुकान से मोबाइल चोरी हो गया जिसका सीसीटीवी फुटेज भी उपलब्ध है। वहीं निर्मल कुमार ने कहा कि नशा कारोबारी सुनियोजित तरीके से अपने पैर पसार रहे हैं और मासूम बच्चों को शिकार बना रहे हैं। समाज सेवी मोहम्मद जैनुल ने पुलिस प्रशासन से तत्काल छापेमारी कर ऐसे तत्वों को चिन्हित कर कड़ी कार्रवाई की मांग की है, जबकि शमशेर, आरजू, निर्मल कुमार, चांद, साबिर, गफ्फार, परवेज समेत कई ग्रामीणों ने नशा उन्मूलन का संकल्प लिया है। अब सीधा सवाल पुलिस प्रशासन से ये है कि क्या हबीबपुर थाना क्षेत्र के बच्चों का भविष्य बचाने के लिए ठोस कार्रवाई होगी या हालात यूं ही बिगड़ते रहेंगे। जैसा कि सर देखा जा रहा है कि अभी हमारे क्षेत्र में सूखे नशे का ज़्यादा प्रयोग हो रहा है। मैं प्रशासन एवं समाज के वरिष्ठ लोगों से निवेदन करता हूं कि ऐसे नशे पर नकेल कसा जाए। ना तो ऐसे परिस्थिति में कल वो बच्चा कर रहा, कल हमारा बच्चा करेगा, ऐसे समाज दिन ब दिन बर्बाद होता जाएगा। मैं सारे लोगों से निवेदन करता हूँ एवं प्रशासन से निवेदन करता हूँ कि ऐसे चीज़ों पर नकेल कसा जाए जो कि समाज एवं बच्चा बच पाए। कौन क्षेत्र है सर ये हबीबपुर वार्ड नंबर 4 है। क्या इस तरह का मामला हो रहा है यहाँ? नशा का कारोबार पनप रहा है क्या? जिसके वजह कर सर शमशेर भाई की दुकान से एक मोबाइल चोरी करके लोग लेकर चले गए। वही नशा के कारण ये नशा के कारण ही सारा उत्पाद है सर। क्या जिला प्रशासन से आपका क्या रिक्वेस्ट है, क्या कहना? मैं निवेदन करता हूँ कि ऐसे सब चीज़ों पर सर नकेल कसा जाए जो कि समाज बच पाए और समाज का बच्चा बच पाए। नहीं तो कल वो बच्चा तो कल हमारा बच्चा भी बर्बाद हो जाएगा। अपना परिचय देंगे? मैं मोहम्मद जैनुल आब्दीन। परसों 10 तारीख था, 10 तारीख को 9:30 बजे मेरे काउंटर पर से मोबाइल चोरी हो गया जी। और कुछ थक गया, अभी तक पता न लगा। हालांकि सीसी कैमरा में आया फोटो जी, लेकिन इस इलाके का कोई नज़र नहीं आता जी। और ये सब जो है ना, ये सब होने का वजह है नशाखोरी। घर का तार काट लेना, बिजली के पोल का तार काट लेना, कुछ भी मतलब कि घर से घुस करके रात में चोरी कर लेता। ये सब का मसला है, मतलब एक ही नशाखोरी। क्या लगता है आपको कि नशा को कारोबार ज़्यादा पनप रहा है यहाँ? बहुत ज़्यादा नहीं, बहुत ज़्यादा। क्या पुलिस प्रशासन ध्यान नहीं दे रही है? कोई ध्यान नहीं। अब क्या चाहते हैं, प्रशासन से क्या अनुरोध करेंगे? प्रशासन इसको बढ़िया तरीके से गहराई से देखे। इसमें सब छोटा सा बच्चा है, 15 साल, 18 साल, 20 साल, 25 साल, बस इसी सब रेशियो रहता है। कहीं ना कहीं छोटे छोटे बच्चे का भविष्य जो है बर्बाद हो रहा है। अब अपना परिचय देंगे? मोहम्मद शमशेर, हबीबपुर तकीचक, वार्ड नंबर 4।
हमारे भी दुकान पे बहुत दिन से छोटे छोटे बच्चे आते हैं और खाने पीने का सामान तोड़ के चले जाते थे, जिसके कारण हम देख नहीं पा रहे थे। और अब हम क्या किए, अपना काउंटर दूसरे साइड कर ली, जो हमको सामने से सब चीज़ दिखाई। क्या लगता है इसका कारण क्या है? इस सब के कारण बस नशा है, जो टिकिया है, फ्रूट है, ये सब है, और कोई कारण नहीं है। नशा के कारण ये सब हो रहा है? हाँ जी हाँ। क्या चाहते हैं प्रशासन से? क्या प्रशासन से यही चाहते हैं कि नशा बंद किया जाए ये सब। भागलपुर के शिवपुरी कैलाशपुरी स्थित बाबा वासुकीनाथ कॉलोनी के पास प्रस्तावित ओवरब्रिज निर्माण को लेकर स्थानीय लोगों में आक्रोश बढ़ गया है। शीतला स्थान चौक से बाईपास मार्ग पर बनने वाले आरओबी के विरोध में छत्रपति शिवा कैलाश वासुकी समाज सेवा समिति के बैनर तले 4 मोहल्लों के लोगों ने प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों का कहना है कि वे विकास कार्य के खिलाफ नहीं है, लेकिन जिस जमीन पर वे वर्षों से रहकर आजीविका चला रहे हैं उसे बिना पूर्व सूचना और अनुमति के अधिग्रहित किया जा रहा है। उनका आरोप है कि प्रशासन की ओर से न तो कोई आधिकारिक नोटिस दिया गया और न ही मुआवजे या पुनर्वास की स्पष्ट जानकारी। लोगों को भूमि अधिग्रहण की जानकारी अखबार में प्रकाशित खाता खिसरा विवरण से मिली, जिससे भय और असमंजस की स्थिति है। प्रदर्शनकारियों ने चेतावनी दी है कि स्पष्ट नोटिस और उचित मुआवजा मिलने तक विरोध जारी रहेगा। भारत का दुख दे दिया है, ऐसा दुख दिया है कि आधा कट्ठा जमीन है और उसमें आप जो है पुल बनाइए, पोल लगाइए, बताइए कहाँ जाएंगे हम लोग? उसी में धंधा भी है, उसी में रहते भी है, उसी में हगना मुतला सब है। बोलिए कहाँ जाएंगे? आपका जो नाम आ गया है तो आपसे पूछा गया था? कहाँ पूछा है? तो इधर पढ़े पेपर में 6 या 8 तारीख, नाम भी नहीं, खाता कुछ नहीं, खसरा नंबर दिया है, कुछ नहीं। बोलिए कि 12-15 लोग हैं हम लोग, परिवार का सदस्य, छोटा बच्चा है, उसी से खाना, उसी से हर काम करना। ये समस्या का यही विरोध हो रहा है कि जो फ्लाईओवर का निर्माण किया गया तो बिना जन सुनवाई के ही जो ये कार्यक्रम चालू कर दिया गया, जबकि ये होना चाहिए कि लोगों का रिव्यू लेना चाहिए। आम जनता से इस जगह पर आप इतना बड़ा प्रोजेक्ट बना रहे हैं, पब्लिक को बैठा करके समाज के लोगों को भाई कि आपको इसकी ज़रूरत है या किस तरह का ज़रूरत है, नहीं है, हाँ है, आपने सीधा जो है इस पर लाद दिया। चूँकि हम जहाँ तक जानते हैं कि अंडर पास है, तो आप अंडर पास में भी आप अपना काम करके निकाल सकते थे। कोई ज़रूरी नहीं था इतना बड़ा लंबा चौड़ा प्रोजेक्ट बनाने का। आपने न आज तक जन सुनवाई किया, आज भी डेट था 12 तारीख को कि जन सुनवाई किया जाएगा, लेकिन वो आज भी आपने, हम लोग बैठे हुए इतने लोग, इतने सुबह से भाई जन सुनवाई किया जाएगा, लेकिन आज तक समाचार मिला कि जन सुनवाई नहीं होगा। जो हो गया वो अंदर लिख पढ़ दिया जाएगा। हो गया, आप लोग बहुत लेट हो गए, अब तो कार्यक्रम चल रहा है। हाँ, कार्यक्रम तो चल रहा है। इसके पहले भी जो हमने जो है क्या कहते हैं सरकार से कई बार SDO साहब से उनसे भी टेलीफोनिक गप किया कि भाई क्या यहाँ का रिव्यू है, आप लोग जो बना रहे हैं DPR दीजिए ना। हम लोग को आज तक DPR के बारे में कोई जानकारी दिया गया न, कहीं आज तक कोई संबंध में बताया गया। और आज देख रहे हैं कि ये काम धीरे धीरे बढ़ते जा रहा है। आज क्या काम हो रहा था? आज जो है लोग जो है आए थे, कुछ तो कल कैमरा वाले हटाए और पोल शिफ्टिंग के लिए आए। तो उनसे हम लोगों ने पूछा कि भाई पोल जो शिफ्टिंग कर रहे हैं आप कहाँ कीजिएगा? तो उन्होंने बताया कि 5 मीटर जो है इधर। हम बोले भैया जब हमारा ज़मीन ही अधिग्रहण नहीं हुआ, जब आप हमसे आपने कुछ किया ही नहीं, आज जन सुनवाई का जगह था, तो आप बिना हमसे ज़मीन अधिग्रहण कैसे आप हमारे घर के अंदर में घुसा के पोल लगा दीजिएगा? भागलपुर जिले के युवा क्रिकेटर सचिन कुमार को IPL से बड़ा अवसर मिला है। रणजी ट्रॉफी में शानदार प्रदर्शन के बाद उन्हें IPL फ्रेंचाइजी पंजाब किंग्स ने नेट बॉलर ट्रायल के लिए शॉर्टलिस्टेड किया है। उन्हें फ्यूचर किंग्स बॉलिंग एडिशन कार्यक्रम के तहत ट्रायल के लिए आमंत्रित किया गया है, जो युवा गेंदबाजों के लिए बड़ा मंच माना जाता है। सचिन ने अपने करियर की शुरुआत जिला लीग से की और लगातार बेहतर प्रदर्शन के दम पर रणजी टीम में जगह बनाई। राइट आर्म ऑफ स्पिनर सचिन अपनी सटीक लाइन लेंथ, बेहतरीन टर्न और दबाव में संयमित गेंदबाजी के लिए जाने जाते हैं। यह मौका उनके क्रिकेट करियर के लिए अहम साबित हो सकता है। जी, अभी मैं पंजाब किंग्स के लिए फॉर्म फिलअप किया था नेट्स बॉलर के लिए, तो उसी का भी मतलब शॉर्ट लिस्टेड हुआ है हमारा नाम। तो अभी जैसे पंजाब किंग में
अमृतसर में मेरा ट्रायल है 17 तारीख को। तो उसी में अगर मैं अच्छा करूँगा तो नेट्स बॉलर में टीम में रहूँगा भी। तो उसके बाद अगर मैं उसमें अच्छा करता रहूँगा तो हो सके अगले साल मैं IPL टीम में भी किसी टीम में दिख जाऊँ। कितनी खुशी है छोटे से खुशी ऐसा क्या है कि मतलब आप जितना अच्छा मेहनत करते हैं, अपने प्रति आप कितना डेडिकेटेड है, उसके अनुसार आपको उतना फल मिलना है। आप इसीलिए कभी भी कोई शहर या कोई गांव छोटा नहीं होता है। आपका मेहनत आपको एक जगह कभी न कभी लेके चला जाता है। कितनी खुश हैं इससे? सर खुशी ऐसा कुछ नहीं है, खुशी जब तक उसी दिन होगा जब इंडिया खेलेंगे। ऐसे है होता है, ऐसा कुछ नहीं है, बट इंडिया खेलना मेरा गोल है। रणजी में बेहतर प्रदर्शन जी, मैं रणजी इस साल ही खेला हूँ और कोशिश करूँगा कि मैं बिहार के लिए भी बहुत समय दूँ और हो सके तो मैं इंडिया के लिए एक बार नॉक जरूर करना चाहता हूँ। भागलपुर के मारवाड़ी कॉलेज में 23 बिहार बटालियन NCC के तहत गणतंत्र दिवस शिविर में भाग लेकर लौटी SUO अर्पणा राज और SUO पार्वती कुमारी का भव्य सम्मान किया गया। कार्यक्रम में बटालियन के कमांडिंग ऑफिसर कर्नल रितेश मोहन मुख्य अतिथि रहे। कैडेट्स को स्मृति चिन्ह देकर सम्मानित किया गया और उनकी उपलब्धि पर जोरदार तालियां बजी। कर्नल रितेश मोहन ने कहा कि RDC व्यक्तित्व निर्माण और नेतृत्व का बड़ा मंच है। चयनित न हो सके कैडेट्स को भी प्रोत्साहित किया गया। सांस्कृतिक प्रस्तुतियों से कार्यक्रम में उत्साह और गर्व का माहौल रहा। बच्चा जब जन्म लेता है तो कई बार बच्चा तुरंत नहीं रोता है, रोने में देर हो जाता है। ऐसे में बच्चा क्षतिग्रस्त हो जाता है और उसके बचने की संभावना कम हो जाती है। और यदि बचा तो भविष्य में उसमें विकलांगता की समस्या आती है, जिसे CP कहते हैं, जिसका कोई माकूल इलाज नहीं है और ज़िंदगी भर बच्चा विकलांगता से जूझ सकता है। ऐसे में पूरे संसार में कूलिंग थेरेपी का सहारा लिया जाता है। जन्म से ठीक 6 घंटा के अंदर यदि उसको कूलिंग थेरेपी दिया जाए तो उससे उसका CP की समस्या कम होती है और बचने की भी संभावना बढ़ती है। पहली बार बिहार झारखंड में आपके शहर के स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में यह मशीन उपलब्ध है। कभी भी ऐसी बात हो कि बच्चा रोने में विलम्ब हो गया तो आप स्नेह नवजात शिशु बाल सेवा केंद्र में जरूर संपर्क करें। वैशाली जिले के पातेपुर थाना परिसर में गुरुवार को पुलिस अधीक्षक विक्रम सिहाग ने जनता दरबार लगाया। कार्यक्रम का उद्देश्य आम लोगों की समस्याओं का त्वरित और पारदर्शी समाधान सुनिश्चित करना था। बड़ी संख्या में पहुंचे ग्रामीणों ने भूमि विवाद, आपसी मारपीट, पारिवारिक विवाद और अन्य स्थानीय समस्याओं से जुड़ी शिकायतें सीधे SP के समक्ष रखी। मौके पर SP ने संबंधित अधिकारियों को मामलों की निष्पक्ष जांच कर शीघ्र कार्रवाई का निर्देश दिया। जनता दरबार में पुलिस पदाधिकारी और थाना स्तर के कर्मी भी मौजूद रहे।